देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। फोरलेन संघर्ष समिति ने प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। भू अधिग्रहण 2013 को लागू करने के लिए की मांग। शिवरात्रि के दौरान चुस्त दुरुस्त रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। मंडी जिला पुलिस यातायात के लिए करेगी विशेष इंतजाम। मंडी के प्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर में पूरी की गई झंडा रस्म। शिवरात्रि पर्व से जुड़ा हुआ है झंडा रस्म का महत्व। और डलहौजी बघेईगढ़ के स्कूल में स्टाफ की कमी, सिर्फ 2 अध्यापकों के ऊपर 250 बच्चों की जिम्मेवारी। बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार। फोरलेन संघर्ष समिति ने मंडी जिला मुख्यालय में काले झंडे लहराकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर समिति ने भू अधिग्रहण 2013 को लागू करने के लिए मांग उठाई। वहीं समिति ने मांग की है कि एक्ट 2013 के अनुसार किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। फोरलेन संघर्ष समिति ने मंडी जिला मुख्यालय में काले झंडे लहराकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बताया कि फोरलेन के निर्माण के लिए सरकार लोगों से जमीन ले रही है, लेकिन किसानों को यह नहीं मालूम है कि किसानों को पुनः स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। समिति के अध्यक्ष ने मांग की है कि 2013 भू अधिग्रहण को लागू किया जाए। सरकार ने जो फोरलेन की जो धारा डी है और मालिक बन चुकी है और इसके ठेके भी दिए जा चुके हैं और 1 साल हो चुकी है, लेकिन किसानों को अभी तक ये नहीं मालूम कि उनकी भूमि की कीमत क्या है, उनके मकानों की कीमत क्या है, उनके पुनर्वासन और पुनर्स्थापना के क्या बंदोबस्त किए गए हैं। इसलिए हम आज डिप्टी कमिश्नर साहब को पूछने आए हैं कि सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो है नए कानून में आपकी है, तो मेहरबानी करके लोगों को आके बाहर बताइए कि उनकी भूमि की कीमत क्या है, उनके मकान की कीमत क्या है और जो बाकी प्रबंध है वो कहाँ पर है। इस रैली में लोग कहाँ से शामिल हुए हैं सर? ये सुंदरनगर से लेके मनाली तक के लोग जो हैं यहाँ पर हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं और एक गुनाहगार के तौर पर, एक अपराधी के तौर पर, एक दोषी के तौर पर उनको 1 साल से इस तरह की गुहार लगानी पड़ रही है। सर मतलब आप ज्ञापन भी प्रेषित करने जा रहे हैं? कोई ज्ञापन नहीं देंगे। पिछली 1 साल से हम थक गए इनको चिट्ठियाँ लिख के, सरकारों से मिल के, इनसे बातचीत करके, लेकिन आज इनको हम दिखाने और सुनाने आए हैं। इसके माध्यम से क्या रियलाइज करवाना चाहते हैं? मेन डिमांड रखिए आप क्या? हम ये दिलवाना चाहते हैं कि 2013 भूमि अधिग्रहण कानून की हत्या ना करें, हमारे जो संवैधानिक हक हैं उनको ना मारें और जो अपने आप जो आप ऊंची ऊंची इमारतों में सत्ते के नशे में बैठे हैं, मेहरबानी करके जो गरीब जो पिस रहा है उसकी बात सुने। जन संघर्ष समिति की मांग है कि जो सरकार ने 2013 में कानून लागू किया था उसको दोबारा से लागू किया जाए ताकि प्रभावित अपना जीवन जी सकें। इसी को लेकर फोरलेन संघर्ष समिति ने जिला मुख्यालय के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी विपाशा सदन में आईपीएस विभाग की हिमाचल प्रदेश जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एच.के. शर्मा ने बताया कि विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की कार्यप्रणाली में सामने आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। हमारे आज राज्य स्तरीय इकाई का जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन हुआ, उसमें हमने राजेश कुमार जी को प्रधान और अपने अनिल शर्मा जी को जो है वो जनरल सेक्रेटरी चुना। हमारी इस एसोसिएशन को बनाने का उद्देश्य कनिष्ठ अभियंताओं में जो कार्य की में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको दूर करने के लिए इस एसोसिएशन का गठन किया गया। वहीं नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष और धर्मशाला आईपीएच सब डिवीजन में कार्यरत राजेश शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन को सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह बैठक 31 मार्च से पहले सभी एसोसिएशन के सदस्यों के साथ आयोजित की जाएगी। और नवनियुक्त हमारी जो कार्यकारिणी है, इसमें जो हमारे कनिष्ठ अभियंता जो हमारा संघ है, इनको जो कठिनाइयाँ वगैरह जो आती हैं, इनके निवारण के लिए आज जो आईपीएच एसोसिएशन की जो नवनियुक्त कार्यकारिणी गठित की है
और हम पूरे इसको अपने लेवल पे जल्द ही एक बैठक बुला के अगली जो हमारी स्ट्रैटर्जी है उसको हम तैयार करेंगे। प्राथमिकताएं हमने पहले मीटिंग रखनी है, बड़ी जल्द हम रख रहे हैं 31 मार्च से पहले एक मीटिंग, उस पर तय करेंगे क्या क्या करना है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन की पूर्व कार्यकारिणी को भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके चलते मंडी विपाशा सदन में एक सम्मेलन आयोजित कर सदस्यों का सर्वसहमति से चयन किया गया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मंडी शहर को 11 सेक्टरों में बांटा जाएगा और इस दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखा जाएगा। यह जानकारी सिटी चौकी प्रभारी एएसआई रामलाल ठाकुर ने दी। उन्होंने लोगों से महोत्सव के दौरान अपने निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करने का भी आह्वान किया है। 8 से 14 मार्च तक आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मंडी शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि शिवरात्रि महोत्सव के दौरान शहर में लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान जिला भर के लोग मंडी में आकर इस महोत्सव का आनंद उठाते हैं। इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना जिला पुलिस के लिए काफ़ी कठिन साबित होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। सिटी चौकी प्रभारी एएसआई रामलाल ठाकुर ने बताया कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान निकलने वाले 3 जलेबों में ट्रैफिक की समस्या गंभीर हो जाती है, लेकिन उस दौरान भी इसे सुचारू बनाए रखने के दिशा निर्देश में कार्य किया जाएगा। उन्होंने लोगों से महोत्सव के दौरान अपने निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करने की भी अपील की है। सभी मंडी वासियों से निवेदन रहेगा कि इस दौरान अपनी व्हीकल का कम से कम यूज करें और मंडी पुलिस को सहयोग करें, क्योंकि यदि ज़्यादातर लोग मेले के दौरान अपनी गाड़ियां घर से निकालेंगे तो उसमें ट्रैफिक के लिए काफ़ी असुविधा होगी। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस का पूर्ण सहयोग रहेगा और लोगों से यही अपील है कि पुलिस को सहयोग करें। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। रामलाल ठाकुर ने बताया, मंडी शहर को शिवरात्रि महोत्सव के दौरान 11 सेक्टरों में बांटा जाएगा और इन 11 सेक्टरों में पुलिस का 1 जवान और होमगार्ड के 2 जवान दिन और रात के समय तैनात रहेंगे। इसके अलावा अन्य पुलिस टीमें भी समय समय पर शहर की गश्त करती रहेंगी। मंडी शहर को 11 बीटों में बांटा गया है। रात को हर बीट में 1 कांस्टेबल तथा 2 होमगार्ड भेजे जा रहे हैं। हर तरीके से पूरे शहर को 24 घंटे जो है वो निगरानी में रखा जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई चोरी डकैती या असुविधा, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे कि लोगों को नुकसान हो या किसी प्रकार की कोई अशांति हो। इसके लिए हर वक्त जो है रात्रि के समय तथा दिन के समय जो है पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि शिवरात्रि महोत्सव के दौरान बाजारों से गुजरने वाली बसों के बस स्टॉप में भी बदलाव किया जाएगा, जिसकी जानकारी जल्द ही जिला पुलिस द्वारा मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। शिवरात्रि महोत्सव के लिए पडल मैदान मंडी में प्लॉट आवंटन का कार्य जोरों शोरों पर चला हुआ है। एडीएम विवेक चंदेल ने जानकारी दी है कि प्लॉट आवंटन के लिए मेला कमेटी को 47 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कला केंद्र का कार्य भी चला हुआ है। शिवरात्रि मेला 2016 में जो हमारा प्लॉट आवंटन का कार्य है वो बड़े ज़ोरों से चला है। इसमें पिछले कल से हमने प्लॉट आवंटन का कार्य शुरू किया। कल लगभग 150 के करीब हमारे प्लॉट बिके, जिसमें हमें 47 लाख यहाँ पर आए हुई मेला कमेटी को। आज भी ये कार्य जोरों शोरों से चला है। मुझे लगता है कि कल तक हमारा लगभग सारा कार्य निपट जाएगा। इसके अलावा पड्डल मैदान में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कला केंद्र बनता है उसका कार्य भी ज़ोर शोर से चला है। मुझे लगता है ये भी 2 से 3 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा और डोम और झूले लगाने का कार्य भी साथ साथ शुरू हो चुका है। फिलहाल
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने जानकारी दी है कि केंद्रीय बजट 2016-17 में 37 करोड़ किसानों के हित के लिए रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए बीमा योजना के तहत 5500 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। जो बजट है ये किसानों के बहुत हित में है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है और देश को विकास की तरफ ले जाने वाला बजट है। अभी 37,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए इस बजट में रखे गए हैं। किसानों को फसल बीमा योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मैं समझता हूं कि इससे किसान जो लगातार आत्महत्या कर रहे थे उनकी आत्महत्या रोकने के लिए ये बजट कारगर होगा और 9 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लोन के रूप में किसानों के लिए उसमें होगा और सिंचाई योजना पर जोर रहेगा। 19,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए आवंटित हुआ है। ये सारा जो मामला है ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे जहाँ से रोजगार उपलब्ध होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गरीबों के हित में ये बजट होगा। पहली बार जो बीपीएल परिवार है उनको गैस देने की बात भी हुई है, गैस की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि वो भी उस कैटेगरी में शामिल हो सकें। गरीबों को बीमा देने की बात हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात इस बजट में हुई है। बहुत सी ऐसी कल्याणकारी कदम हैं, सबको गिनाना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं कुल मिलाकर के कह सकता हूँ कि ये बजट एक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने वाला, गरीब और किसान को मजबूती देने वाला बजट साबित होगा। तहसील मुख्यालय के पंचायत भवन थुनाग में तहसील कल्याण विभाग द्वारा एक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं सम्मेलन के दौरान तहसील कल्याण अधिकारी थुनाग पीएस ठाकुर ने स्वराज क्षेत्र के आए जनप्रतिनिधियों और लोगों को अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तहसील कल्याण विभाग के जागरूकता सम्मेलन में तहसील कल्याण अधिकारी थुनाग पीएस ठाकुर ने बताया, जनप्रतिनिधियों को कल्याण विभाग की योजनाओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वे अपनी पंचायत के गरीब लोगों तक कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं को पहुंचा सकें। स्कीम बेटी है अनमोल, बेटी है, जो भी आईआरडीपी फैमिली से कोई परिवार है जिसकी बेटी हुई है, बेटी के पैदा ही होने पर 10,000 उसके खाते में जमा हो जाएंगे 18 साल तक। जब तक बेटी 18 साल की होती है तब उसको सारे पैसे मिलेंगे जितना भी बनता हो, ब्याह सहित। और नंबर 2 फिर जो जैसे पहली में पढ़ेगी फिर उसको वजीफा मिलेगा। रोजगार है या कोई सर्विस में नहीं है, उनका असली दफ्तर हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट होगा, कल्याण विभाग हुआ, जहाँ से वो पेंशन देंगे 60 साल के बाद और मरते दम तक पेंशन देंगे। और पेंशन को वो ये नहीं समझे कि पेंशन है, वो ऐसा समझे कि ये हमारी तनख्वाह है और 1100 रुपए पर मंथ देंगे सरकार, जीने के साधन है। हाँ जी, और 1100 रुपए देने से जो बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं वो भी उनका पालन पोषण कर रहे हैं आजकल अपने वृद्ध जन का कि भाई नहीं 1100 उधर से मिल रहे हैं, भाई हम इनका थोड़ा देखिए भाई। तहसील मुख्यालय के पंचायत भवन थुनाग में तहसील कल्याण विभाग द्वारा आयोजित जागरूकता सम्मेलन में लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को तहसील कल्याण अधिकारी के समक्ष भी पेश किया। जी, हमने यहाँ जो प्रोग्राम देखा, जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा था कल्याण विभाग वालों ने, वो हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छी सी जानकारियाँ दी। बच्चे बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उन सबको उन्होंने जानकारी दी। महिलाएं भी बहुत सी आई थी यहाँ पे।
तो ये हमारे पंचायत घर में रखा गया था ये प्रोग्राम। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकारियाँ लेकर के। इन्होंने हमें ये बहुत सारी जानकारियाँ दी है, जैसे बूढ़ों को पेंशन के बारे में, अपंगों को पेंशन के बारे में, विधवाओं को, और जो मकान वगैरह जो आते हैं वेलफेयर में, उन सब के लिए जानकारी दी। लेकिन आज से पहले हमें ऐसी जानकारी किसी ने नहीं दी। आज से पहले यहाँ बहुत से कर्मचारी आए होंगे, लेकिन हमें भी पता नहीं है कि यहाँ पे वेलफेयर में कैसा कैसा प्रोग्राम होता है, क्या क्या स्कीमें यहाँ आती है। लेकिन अब ये जो कर्मचारी आए हैं, हमें लगता है ये बहुत अच्छे हैं, जुझारू हैं। ये हमें इसके बारे में सब कुछ बता देंगे। हमारी जनता को भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं। वार्ड पंच वार्ड नंबर 3 से हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कल्याण विभाग वालों ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन, विकलांगों को पेंशन और एक नारी के लिए जानकारी बहुत अच्छी दी। मुझे इस कैंप में बहुत अच्छा लगा और मैं आने वाले समय में देश की सेवा करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहां आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandap Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. छोटी काशी मंडी में भूतनाथ मंदिर में मक्खन के शिवलिंग को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि शिवरात्रि के करीब 1 महीने से श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर मक्खन चढ़ाया जाता है, जो कि श्रद्धालुओं की छिपी गहरी आस्था का परिचय देती है। वहीं शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर मंडी में झंडा रस्म भी अदा की गई। भूतनाथ मंदिर में जिला के साथ साथ दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारा रात्रि के दिन शिव भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने बिल के पत्ते खाकर शिव आराधना की थी। इसी के चलते आए दिन तक शिव भगवान को मक्खन का लेप चढ़ाया जाता है। करीब 1 महीने बाद शिवरात्रि के 1 दिन पहले इस लेप को उतारा जाता है। पर जो भी आदमी आता है सब मनोकामना पूर्ण होती है। ये बाजार में है, इसमें तो इतने अधिक अब जो हमारे यहाँ पुजारी जी आए हुए हैं, ये नित्य नए जो है वो भगवान जी का स्वरूप बना रहे हैं, बड़ी मेहनत करके बना रहे हैं। अभी किस प्रकार का स्वरूप बना हुआ है यहाँ पे? ये स्वरूप तो अब सुबह जो स्वरूप बना हुआ था वो स्वरूप तो लोगों ने मक्खन लगा लगा के उसको ख़त्म कर दिया। ये तो अभी बना रहे हैं, नया स्वरूप बनाएंगे, परंतु इसको देखने के लिए तो दुनिया सुबह से शाम तक आ रही है भगवान को इसके स्वरूप। लेकिन आज मैंने महसूस किया कि इसका कार्य गोल सा नज़र आ रहा है, गोल सा नज़र आ रहा है। इससे कुछ मुझे ये फर्क लग रहा है। पहले जो शिवरात्रि के पर्व में मक्खन लगता था वो खड़ा लगता था, आज पहली बार अपनी लाइफ में गोल देख रहा हूँ, इतनी बड़ी पिंडी देख रहा हूँ, आज तक मैंने नहीं देखी। वहीं शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर भूतनाथ मंदिर में झंडा रस्म अदा की गई। झंडा रस्म के बारे में नेमिकांत ने बताया कि मक्खन लगाने के पीछे एक पौराणिक रहस्य है। उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन के दौरान शिव भगवान पूरा विष पी गए थे। उसी के आधार पर शिव भगवान को शांत करने के लिए मक्खन चढ़ाया जाता है। जो मक्खन आजकल शिवरात्रि से 1 महीना पहले मक्खन चढ़ता है, तो मैं तकरीबन
20 साल से जो है ये मक्खन चढ़ाने की प्रक्रिया को कर रहा हूँ और आज तक मेरी ये प्रक्रिया जो है वो चली हुई है। तो ये शिवरात्रि से 1 महीना पहले चढ़ता है, जब भगवान जी को समुद्र मंथन के समय जब भगवान जी ने विष लिया था, तो उस विष को शांत करने के लिए जो है ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है और ये 1527 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है, राजा अर्जुन सैन जी ने की है। तो उससे पहले से ये शिवलिंग जो है सतयुग का शिवलिंग है, ये आज का नहीं है। वहीं नेमिकांत ने भूतनाथ मंदिर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर झंडा रस्म पूरी की। इस झंडा रस्म को ठीक शिवरात्रि से पहले उसी तरह से पूरा किया जाता है जिस तरह से किसी शादी से पहले मेहंदी रस्म पूरी की जाती है। झंडा रस्म जो है ये शिवरात्रि से आने का जो आगाज़ है, शिवरात्रि तो शुरू हो ही गई है क्योंकि भगवान जी को घृत कंबल का लेप चढ़ा हुआ है, तो शिवरात्रि की शुरुआत होगी। जैसे हम शादियों में जो है पहले वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेहंदी रस्म करते हैं, उसी तरह से भगवान जी को ये रस्म जो है की जाती है। क्या किया अभी आपने ऊपर जाके? अभी मैं ऊपर शिव जी के चोटी पे चढ़ के भगवान जी का झंडा लगाया और इससे जो है आगाज़ शुरू हो ही गया। मान लो अभी 5-7 दिन रह गए हैं, तो शिवरात्रि के दिन जो है इसको झंडा अलग से और चढ़ेगा। ये हर वर्ष आप ऐसा करते हैं? हर वर्ष मैं ही चढ़ाता हूँ, कम से कम 15-16 साल से मैं ही इसको जो है इसकी रस्म अदा कर रहा हूँ। आपको बता दें कि छोटी काशी मंडी में शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस मौके पर शिवरात्रि से कुछ दिन पहले भूतनाथ मंदिर में झंडा रस्म अदा की जाती है, जिसको लगभग 16 सालों से नेमिकांत अदा करते आए हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चैलचौक के कोहलू गांव में जिला स्तर पर गुरु रविदास पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर सबसे पहले झंडा रस्म को भजन कीर्तन के साथ पूरा किया गया। वहीं इस जयंती समारोह में जिला मंडी के सभी गुरु रविदास कमेटियों के प्रधान भी शामिल हुए और रविदास पर्व की शोभा बढ़ाई। दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आज बड़ी खुशी का दिन है कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ गुरुद्वारा साहब चैलचौक में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमने कमेटी ने एक फैसला किया था कि जिला मंडी के स्तर पर, जिला स्तर पर हमने ये कार्यक्रम रखना है। हमने सारी जगह चिट्ठियां भेजी हुई है, सभी लोग यहाँ पधारे हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है, श्री गुरु रविदास महाराज जी सन 1456 ईस्वी में इस धरती पे आए। काशीपुरी में इनका जन्म हुआ। संतोष दास इनके पिता, कलरसी माता के गर्भ में इन्होंने जन्म लिया सन 1456 ईस्वी के अंदर। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आपको ले चलेंगे एक ऐसे स्कूल में जहाँ 250 बच्चों के भविष्य पर तलवार लटकी नजर आ रही है। फोरलेन संघर्ष समिति ने प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। भू अधिग्रहण 2013 को लागू करने के लिए की मांग। शिवरात्रि के दौरान चुस्त दुरुस्त रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। मंडी जिला पुलिस यातायात के लिए करेगी विशेष इंतजाम। मंडी के प्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर में पूरी की गई झंडा रस्म। शिवरात्रि पर्व से जुड़ा हुआ है झंडा रस्म का महत्व। और डलहौजी बघेईगढ़ के स्कूल में स्टाफ की कमी, सिर्फ 2 अध्यापकों के ऊपर 250 बच्चों की जिम्मेवारी। बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार।